नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम हिमांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। नवंबर महीने की 3 तारीख में क्या क्या मुख्य खबरें हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पर काम आएंगी। तो देखते हैं उनको प्रश्नों के द्वारा। तो ये रहा हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न कि किस एजेंसी ने घोषणा की है कि अब वह आप्रवासन संबंधित आवेदनों के लिए चेक और मनी ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, देखिए, गृह सुरक्षा विभाग, बी अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा, सी फेडरल रिजर्व सिस्टम, या डी अमेरिकी कोषागार विभाग। तो चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है बी अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा USCIS ने एक बड़ी प्रक्रिया संबंधी बदलाव की घोषणा की है। अब सभी आप्रवासन संबंधित आवेदनों के लिए चेक और मनी ऑर्डर स्वीकार नहीं कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस सप्ताह से आवेदकों को फॉर्म G-1650 के माध्यम से इसे इलेक्ट्रॉनिक डेबिट की अनुमति देनी होगी, जिससे USCIS सीधे अमेरिकी बैंक खाते से निकाल सकेगा। आखिरी पॉइंट देखते हैं इसका। यह कदम भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न कि अक्टूबर 2025 में भारत का कुल GST संग्रह कितना रहा। इसका पहला ऑप्शन है 1.86 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी 1.92 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 1.96 लाख करोड़, या ऑप्शन नंबर डी 2.01 लाख करोड़। तो इसका उत्तर देखिए, ये रहा यहाँ पे सी 1.96 लाख करोड़। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत की GST वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण राशि 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले महीने से सबसे अधिक है। पिछले 5 महीने सबसे ज़्यादा अधिक है। दूसरा, हालांकि इसकी वृद्धि दर 4.6 रही, जो कि पिछले 4 वर्षों से सबसे धीमी वृद्धि है। इसके बावजूद राजस्व बहुत मजबूत बना हुआ है, क्योंकि लगातार 10वें महीने तक GST संग्रह 1.8 लाख करोड़ से ऊपर बना रहा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिर गतिविधियों को दर्शाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को 2025 में यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के अंतर्गत किस भारतीय शहर को मान्यता दी है। आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी अमृतसर। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर बी लखनऊ। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से लखनऊ को अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। यह मान्यता लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में दी गई है। ये प्रतिष्ठित उपाधि शहर की सदियों पुरानी पाक परंपरा और अवधी व्यंजन की समृद्ध परंपराओं को सम्मानित करती है। साथ ही यह लखनऊ की गंगा जमुना तहजीब, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के अनोखे संगम को भी बताती है।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारे यहाँ पे 2025 में सेंजो 21 अंतरिक्ष यान किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो अब देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर है चीन, सी नंबर। तो चलिए इसके बारे में जान लेते थोड़ा। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी और सफलता हासिल की है। देश ने सेंजो 21 अंतरिक्ष यान को गोबी रेगिस्तान में स्थित जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन रात 11:44 जो कि स्थानीय समय होता है हमारे वहाँ का स्थानीय समय था, यानी कि 15:44 GMT पर लॉन्च मार्च 2F के रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। सेंजो 21 अंतरिक्ष यान कुछ ही घंटों में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से डॉक करेगा। इस मिशन के दल में कमांडर झांगलू, इंजीनियर व्यू फेई और विशेषज्ञ झांग होंग झांग शामिल है, जो लगभग 6 महीने तक कक्षा में रहकर वैज्ञानिक अनुसंधान और रखरखाव कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश, इलम पार्थी RA या अर्जुन डी एरिगैसी। इसका उत्तर है देखिए नंबर सी इलम पार्थी। तमिलनाडु ने एक बार फिर भारतीय शतरंज में अपनी बदसहत साबित की है। चेन्नई के 16 वर्षीय इलम पार्थी AR ने भारत के 90 ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने यह उपलब्धि बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विजेलिंजना ओपन में अपना अंतिम GM नॉर्म हासिल करके प्राप्त की है। इलम पार्थी की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि तमिलनाडु लगातार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है। बहुत बढ़िया। विश्व बचत दिवस हर वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? वर्ल्ड सेविंग डे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए इसका उत्तर है 31 अक्टूबर सी। विश्व बचत दिवस वर्ल्ड सेविंग डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना और वित्तीय जागरूकता फैलाना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी बचतें भी हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं, आर्थिक विकास में योगदान दे सकती हैं और लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के लिए समझदारी से धन प्रबंधन को बढ़ावा देती है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक का यूनिवर्सल बैंक में रूपांतरण का आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक ने वापस कर दिया है? ऑप्शन देखिए जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या बी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल बैंक या डी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका उत्तर देख लेते हैं।
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूनिवर्सल बैंक बनने का आवेदन वापस कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक ने अभी तक सभी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया। बैंक के प्रबंधन निर्देशक और सीईओ अजय कन्वल ने कहा है कि वे आरबीआई की प्रतिक्रिया की समीक्षा करेंगे, आवश्यक सुधार करेंगे और सभी मानदंड पूरे करने के बाद दोबारा आवेदन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रवाहिक वीर ईवी किसके रूप में जानी जाती है? पहला, भारत की पहली इलेक्ट्रिक यात्री कार। बी, भारत का पहला इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन। भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान। या डी, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित टैंक। इसका उत्तर देखते हैं। इसे हम जानते हैं भारत का पहला इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन। तो देखिए, प्रवाहिक वीर ईवी भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक मिलिट्री वाहन है जो रक्षा उपयोग के लिए उच्च गतिशीलता, स्टील्थ क्षमता और सततता प्रदान करती है। यह वाहन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित किया गया और यह भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। किस कंपनी ने ओपन एआई के साथ साझेदारी की है ताकि उसके डिजिटल वॉलेट सेवा को चैट जीपीटी में एकीकृत किया जा सके? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिए। पहला गूगल पे, दूसरा पेटीएम, तीसरा पेपैल या डी अमेज़न पे। तो उत्तर देखिए, पेपैल ने ओपन एआई के साथ साझेदारी की है ताकि उसकी डिजिटल वॉलेट सेवा को चैट जीपीटी में एकीकृत किया जा सके। इस नई सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता सीधे चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म से खरीदी और भुगतान कर सकेंगे। यह कदम एआई संचालित ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जिससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान अनुभव मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। ये देखिए, लिथुआनियाई लेखक यारोस्लावस मेलिनिकस के उपन्यास द लास्ट डे के हिंदी अनुवाद का शीर्षक क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए, अंतिम यात्रा। बी, अंतिम दिन। सी, आखिरी सफर। या डी, आखिरी दिन। तो इसके उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। अंतिम दिन। साहित्यिक अकादमी ने लिथुआनियाई लेखक यारोस्लावस मेलिनिकस के उपन्यास पर द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक जारी किया है। यह पहली बार है जब लिथुआनियाई के किसी उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया गया। यह पहल भारत और लिथुआनिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है और वैश्विक साहित्य को भारतीय पाठकों के और करीब लाती है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये
जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का आयोजन 1 से 15 नवंबर 2025 तक किस संस्था के अंतर्गत किया गया है? इसके ऑप्शन देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति। ये ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। यानी कि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा आयोजन है जो 1 से 15 तक नवंबर के बीच में रहेगा। तो संस्था देख लेते उत्तर में क्या है। इसकी जो संस्था है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति NESTS। इसके बारे में देखते हैं क्या हो रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अधीन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRSS में 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जाएगा। यह पखवाड़ा 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के भव्य आयोजन के साथ संपन्न होगा। इस दिन को भगवान बिरसा मुंडा को 150 जयंती के रूप में मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा भारत के महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और सम्मानित जननायक थे। बहुत बढ़िया खबर है ये हम सभी के लिए। इसको अगला देखते हैं क्या है प्रश्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब किस अभियान के अंतर्गत प्राप्त किए हैं? आयुष्मान भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान या पोषण माह अभियान। इसका उत्तर देखिए क्या है। उत्तर है इसके स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसके बना दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी अभियान स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। यह सफलता भारत की निवारक डिजिटल और महिला केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी भूमिका को दर्शाती है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि हर महिला का एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में प्राथमिकता पर हो। इसका देखते हैं अगला। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना MFC 2025 के गृह सूचीकरण चरण का शुभारंभ किसने किया? देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए परपोस्तम रूपाला, बी जॉर्ज कुरियन, या सी नितिन गडकरी, या डी मनसुख मांडविया। इसके उत्तर है बी जॉर्ज कुरियन। देखते हैं इसके बारे में। मत्स्य पालन के क्षेत्र में डेटा आधारित प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने डेयरी राज्य मंत्री हैं ये जॉर्ज कुरियन ने कोची स्थित ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना MFC 2025 के गृह सूचीकरण चरण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य देश के समुद्री मत्स्य संसाधनों, मछुआरा परिवारों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में से संबंधित सटीक डेटा एकत्रित करना और जिससे नीतिगत निर्णय अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से लिए जा सकें।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार किसने संभाला? आज ऑप्शन है ए अजय कुमार, ऑप्शन बी राजकुमार अरोड़ा, सी संदीप कुमार या डी संजय मित्र। तो देखते हैं। राजकुमार अरोड़ा बी। 1 नवंबर 2025 को भारतीय रक्षा लेखा सेवा IDAS के वरिष्ठ अधिकारी श्री राजू कुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंस एडवाइजर, डिफेंस सर्विस का कार्यभार संभाला। यह पद भारत की रक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पदों में से एक है। श्री अरोड़ा 1920 बैच के IDAS अधिकारी हैं जिनके पास रक्षा खरीद, बजट प्रबंधन, लेखा परीक्षण, वित्तीय नीति और कॉमर्स प्रबंधन के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। इनका व्यापक अनुभव भारत की रक्षा वित्तीय प्रणाली को एक और अधिक मजबूत बनाने में सहायक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर बी BK कृष्ण मेनन कप, बी आर प्रज्ञानंदन कप या विश्वनाथन आनंद कप या डी चेस चैंपियंस ट्रॉफी। इसका उत्तर देखते हैं। विश्वनाथन आनंद कप। इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा। भारतीय खेल जगत के एक ऐतिहासिक क्षण में FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का ट्रॉफी का नाम अब भारतीय शतरंज लेजेंड विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। यह ट्रॉफी आधिकारिक रूप से विश्वनाथन आनंद कप कहलाएगी। यह सम्मान 5 बराबर के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद के वैश्विक शतरंज में अप्रतिम योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया। इस घोषणा का आयोजन गोवा के पणजी में हुए एक भव्य समारोह में किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और FDI के DE अध्यक्ष अकर्णी द्रोकोचिविच उपस्थित थे। अगला देखते हैं। 2025 में पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर IM कौन बने? दुष्यंत शर्मा, R प्रज्ञानंदन, नामित वीर सिंह वालिया या अर्जुन एरिगेसी। इसको उत्तर देखते हैं। नामित वीर सिंह वालिया। पंजाब के लिए गर्व का क्षण है। जालंधर के नामित वीर सिंह वालिया ने शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर IM का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया। यह उपलब्धि उन्हें पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर के रूप में स्थापित करती है। इससे पहले यह सम्मान दुष्यंत शर्मा, जो जालंधर के ही हैं, को मिला था। नामित वीर की यह उपलब्धि भारतीय शतरंज जगत और पंजाब के युवाओं के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है। इसका अगला देखते हैं क्या है। हर वर्ष 1 नवंबर को कौन से 5 भारतीय राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? बहुत ही ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। हर वर्ष 1 नवंबर को कौन से 5 राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? यानी एक साथ 5 एक ही तारीख को 1 नवंबर को मनाते हैं एक साथ। ऑप्शन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा। ऑप्शन बी केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सी
हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, या डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है बी केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। हर वर्ष 1 नवंबर को भारत के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। यह दिन इन राज्यों के गठन और उनकी प्रगति का प्रतीक है। इस वर्ष पर लोग अपने राज्य की संस्कृति, एकता, विकास और गौरव का उत्सव मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी राज्यों के नागरिकों को शुभकामनाएं दी और उनके परिश्रम, योगदान तथा देश प्रेम की सराहना की। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 3 नवंबर, डी 1 दिसंबर। 1 नवंबर, बी 1 नवंबर 2025 को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य वीगन जीवन शैली, सतत विकास और स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना है। यह दिन लोगों को पौधों पर आधारित भोजन अपनाने, पशुओं की रक्षा करने और पर्यावरण की देखभाल के लिए प्रेरित करता है। विश्व शाकाहारी दिवस करुणा, स्वास्थ्य, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का प्रतीक माना जाता है। अगला देखते हैं। किस न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने 2025 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? देखते हैं ऑप्शन। ट्रेंट बोल्ट, या बी केन विलियमसन, या सी टिम साउदी, या डी मार्टिन गप्टिल। उत्तर देखते हैं। केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के इस दिग्गज बल्लेबाज ने अपने शानदार T20 करियर को समाप्त करते हुए कहा है कि उन्होंने यह निर्णय ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड टीम को आने वाले T20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिए स्पष्ट दिशा देने हेतु लिया है। विलियमसन न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे अधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी और उन्हें उनकी शांत नेतृत्व शैली, निरंतरता और रणनीतिक सोच के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने T20 करियर में कई यादगार पारियां खेली और टीम को विश्व क्रिकेट में प्रतिस्पर्धी बनने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो इस तरह से। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में पेरिस मास्टर्स 1000 के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ए लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, या सुमित नागल। इसका उत्तर है रोहन बोपन्ना। भारतीय टेनिस के एक युग का अंत रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। 45 वर्षीय इस अनुभवी खिलाड़ी ने अपनी 22 साल लंबी शानदार टेनिस यात्रा का समापन पेरिस मास्टर्स 1000 में अपने आखिरी मैच के बाद किया। उन्होंने यह अलेक्जेंडर बबलिक के साथ जोड़ी बनाकर खेला।
रोहन बोपन्ना भारतीय टेनिस में डबल्स विशेषज्ञता विशेष विशेष विशेषज्ञता का प्रतीक रहे हैं। उन्होंने न केवल कई एटीपी खिताब बल्कि ग्रैंड स्लैम और डेविस कप में भी भारत का गौरव बढ़ाया। उनका करियर भारतीय टेनिस के लिए एक प्रेरणा है, जिनसे आने वाली पीढ़ी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास दिया। तो ये रही आज की कुछ मुख्य खबरें, जो बड़ी ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण के तौर पर देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।